हर हर महादेव दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में लिंगोद्भव के बारे में। दोस्तों आपने लिंगोद्भव की तो कथा सुनी ही होगी। जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ने लगते हैं तब उनके मध्य भगवान शिव अग्नि स्तंभ का रूप लेकर आते हैं। तब ब्रह्मा और विष्णु उस स्तंभ का आदि व अंत खोजने के लिए चलते हैं परंतु खोज नहीं पाते। दोस्तों बहुत सारे कथाकथित वैष्णव इस कथा को काल्पनिक बताते हैं। आज हम लिंगोद्भव को विस्तार से प्रमाणित करेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन न हो कि लिंगोद्भव हुआ था या नहीं। दोस्तों लिंगोद्भव की होने में सबसे पहला जो पहलू होता है वो होता है ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को भगवान सदाशिव के दाएं व बाएं ओर से प्रकट होना। इसका वर्णन लिंग पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 102 के श्लोक संख्या 44, शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय 16 के श्लोक 36, कूर्मा पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 25 के श्लोक 92, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अध्याय 7 के श्लोक 23, पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 108 के श्लोक संख्या 5-6, ब्रह्मांड पुराण के अनुसंग पाड़ा के अध्याय 26 के श्लोक संख्या 58, वायु पुराण के खंड 1 का अध्याय 55 का श्लोक संख्या 58, महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 14 का श्लोक संख्या 347। इन सभी ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान सदाशिव के बाएं और दाएं ओर से प्रकट हुए। इतने प्रमाणों से यह तो सिद्ध हो गया है कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन सभी प्रकार के पुराणों, जिनको हम लोग राजसिक, तामसिक व सात्विक पुराणों के साथ साथ महाभारत में भी देख सकते हैं। शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के अध्याय 6 और 7 में लिंगोद्भव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अलावा लिंग पुराण व स्कंद पुराण में भी इसका अच्छे से वर्णन मिलता है। संक्षेप में जाने तो ब्रह्मा और विष्णु अहंकार के कारण आपस में लड़ते हैं और शिव जी अपने आप को एक अंतहीन स्तंभ में प्रकट करने के साथ साथ दोनों को उसका अंत खोजने की चुनौती देते हैं, जिसको उन दोनों में से कोई नहीं खोज पाता और वह लोग शांत हो जाते हैं। अतः वे अपने आप शांत होकर उस समय भगवान सदाशिव की जय करते हैं। नारद पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 89 और श्लोक संख्या 139 के साथ साथ पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 114 के श्लोक संख्या 188 व 190 विष्णु जी शिव जी से कहते हैं कि वह शिव जी के चरणों को करोड़ों वर्ष से खोज रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 29 के श्लोक संख्या 4 व 5 और मत्स्य पुराण के अध्याय 60 के श्लोक संख्या 3 और 4 में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगती तो शिव जी अग्नि स्तंभ के रूप में आकर उनके बीच हुई प्रतिस्पर्धा को दबा देते हैं। दोस्तों अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि जो लिंगोद्भव की घटना है वो किसी और कल्प की होगी, तो परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि जब भगवान शिव के लिंगोद्भव का अंतिम छोर ढूंढने के लिए जब भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करते हैं तो उस दिन से ही श्वेत वराह कल्प स्टार्ट होता। तो दोस्तों इस कल्प में भी लिंगोद्भव की घटना हुई है। अग्नि पुराण के अध्याय 272 के श्लोक संख्या 14 व 15 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिवजी ने अग्निलिंग के रूप धारण किया। देवी भागवतम के 5वें स्कंद का अध्याय 33 का श्लोक संख्या 26 से 30 में भी लिंगोद्भव का पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। लिंग पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 17 और स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के अरुणाचल खंड का अध्याय 1 का श्लोक संख्या, इन सभी में भी लिंगोद्भव का अच्छे से वर्णन मिलता है। इन सब के अलावा लिंगोद्भव का श्रुति प्रमाण भी मिलता है। उदाहरण के लिए अथर्ववेद के मंडल 10 का सूक्तम 7 और 8 में मौजूद स्तंभ सूक्तम में लिंगोद्भव का वर्णन मिलता है। इन सब के अलावा जगत गुरु भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने शिवानंद लहरी के 23वें श्लोक संख्या 73, श्लोक संख्या 86 और श्लोक संख्या 99 में लिंगोद्भव का पूर्ण रूप से वर्णन किया है, जहां पर वो साफ साफ शब्दों में कहते कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के चरण को खोजने का प्रयत्न करते परंतु उनको खोज नहीं पाते। तो दोस्तों आपको इतने सारे प्रमाणों से यह तो स्पष्ट हो गया होगा कि लिंगोद्भव की घटना कोई आम घटना नहीं है। ये प्रत्येक कल्प के प्रारंभ में होती ही होती है, क्योंकि इसका श्रुति से लेकर आपको पौराणिक प्रमाण भी मिलते हैं। आप कोई भी अगर पाखंडी सेक्टर वैष्णव आके ये बोले कि ये केवल शिव पुराण की घटना है तो नहीं, इसका वर्णन आपको हर प्रकार की पुराणों में मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको वेदों में भी मिल जाएगा। और इस चीज को
कोट हमारे जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी ने भी किया है। तो दोस्तों यह बिल्कुल दूध की तरह साफ हो चुका है कि लिंगोद्भव की घटना हर प्रकार से होती है और हर कल्प के स्टार्ट में ये घटना होती है। दोस्तों बहुत जल्द हम वीडियो लेके आएंगे शिव पुराण और विष्णु पुराण पर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन सी पुराण बेस्ट है। हमको